राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक ऐसा पुलिस वाला रहता था जिसकी पहचान सिर्फ उसकी वर्दी नहीं, उसकी ईमानदारी थी। नाम था हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह। मूंछें तनी हुई, आवाज में सख्ती, लेकिन दिल बिल्कुल मोम जैसा। थाने में लोग उन्हें महेंद्र भाई कहकर बुलाते थे और घर में 2 नन्ही परियां उन्हें पापा कहती थीं। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, पत्नी सुनीता और 2 बेटियां पूजा और राधा। महेंद्र सिंह अक्सर कहते थे, मेरी असली दौलत ये वर्दी नहीं, मेरी बेटियां हैं। उन्हें सपना था एक दिन अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से करेंगे। बारात आएगी, ढोल बजेगा और वो खुद सीना तानकर मेहमानों का स्वागत करेंगे। लेकिन कभी कभी जिंदगी सपनों से पहले फैसला कर लेती है। एक सर्द रात थी, महेंद्र सिंह ड्यूटी पर थे। थाने में सूचना आई, कुछ बदमाश हथियारों के साथ भाग रहे हैं। महेंद्र सिंह बिना देर किए जीप में बैठे। उनके साथ 3 और जवान थे। पीछा शुरू हुआ। सड़क सुनसान थी, तेज रफ्तार, और अचानक एक तेज मोड़ और जीप का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी पेड़ से टकराई। जब होश आया, अस्पताल की सफेद दीवारें थीं, लेकिन महेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं थे। पूरा थाना रो पड़ा। वर्दी में खड़े जवानों की आंखें नम थीं, लेकिन असली तूफान उस छोटे से घर में आया जहां 2 मासूम बेटियां इंतजार कर रही थी, पापा कब आएंगे। जब तिरंगे में लिपटा शव घर आया, सुनीता की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। पूजा और राधा को समझ नहीं आया क्यों सब रो रहे हैं। धीरे धीरे सच सामने आया। अब उस घर में कोई कमाने वाला नहीं था। सरकार से कुछ मुआवजा मिला, लेकिन जिंदगी लंबी थी और जिम्मेदारियां उससे भी लंबी। सुनीता ने सिलाई मशीन उठाई, दिन रात कपड़े सीने लगी। पूजा और राधा पढ़ाई में अच्छी थी, उन्होंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हर महीने खर्च का हिसाब बनता और हर महीने कुछ न कुछ कम पड़ जाता। साल गुजर गए, दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। पूजा ने बीएड किया, राधा ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। दोनों समझदार, संस्कारी और अपने पिता पर गर्व करने वाली। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, महेंद्र सिंह की याद। हर सुबह उनकी फोटो के सामने दिया जलता। दोनों बेटियां हाथ जोड़कर कहती, पापा हमें मजबूत बनाना। लेकिन समाज की आवाजें फिर शुरू हुई। अब शादी की उम्र हो गई, पिता होते तो चिंता नहीं होती। सुनीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। कुछ समय बाद दोनों बेटियों के अच्छे घरों में रिश्ते तय हो गए। लड़के वाले समझदार थे, उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा, लेकिन शादी का खर्च, बारात का स्वागत, खाना, गहने, रिश्तेदारों का मान सम्मान, ये सब सोचकर सुनीता की रातें जागकर कटने लगी। एक रात वो महेंद्र सिंह की फोटो के सामने बैठी और बोली, आज अगर तुम होते तो बेटियों की डोली कितनी शान से उठती। आंसू गिरते रहे। उसी समय थाने में भी एक चर्चा चल रही थी। थानेदार साहब को खबर मिली कि महेंद्र सिंह की बेटियों की शादी तय हो गई है, लेकिन घर की हालत कमजोर है। उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई। सब जवान खड़े थे। थानेदार साहब बोले, महेंद्र सिंह सिर्फ हमारे साथी नहीं थे, वो हमारे भाई थे। आज उनकी बेटियों की शादी है, क्या हम चुप बैठेंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक आवाज आई, सर हम सब साथ हैं। किसी ने 1 महीने की सैलरी देने का ऐलान किया, किसी ने बोनस दिया, किसी ने अपनी बचत तोड़ दी। देखते ही देखते रकम बढ़ती गई। सबने एक ही बात कही, ये दान नहीं है, ये हमारे भाई का हक है। जब हिसाब जोड़ा गया तो रकम थी 21 लाख रुपए। गांव में चर्चा थी, देखो ये है असली पुलिस परिवार। शादी का मंडप सजा, ढोल बजे, लाइटें चमकी, और सबसे खास बात, पूरा पुलिस थाना वर्दी में मौजूद था। थानेदार साहब आगे बढ़े, उन्होंने सुनीता के हाथ में लिफाफा रखा और बोले, भाभी जी ये हमारा नहीं, महेंद्र सिंह का मायरा है। सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा जैसे आज भी महेंद्र सिंह कहीं पास खड़े हैं। जब पूजा और राधा दुल्हन बनकर आई तो पूरा थाना भावुक हो गया। विदाई के समय पूजा बोली, आज हमें पापा की कमी नहीं लगी, आप सब हमारे पापा जैसे हैं। राधा ने कहा, आज समझ आया पापा की वर्दी कितनी बड़ी थी। डोली उठी, आंसू बहे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। वर्दी सिर्फ कानून की रक्षा नहीं करती, वो रिश्तों की लाज भी रखती है। सच्चा परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। महेंद्र सिंह आज इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी ईमानदारी का कर्ज पूरा थाना चुका रहा था। और शायद आसमान में बैठा एक पिता मुस्कुरा रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।